वो खुद तो मर गई, लेकिन जाते जाते मेरे लिए बहुत ज़्यादा सवालात छोड़ गई कि वो बिल आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो 1 साल तक जिंदा लाश बन के रही और आखिर में डिप्रेशन की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उसकी मौत के बाद जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझे वहाँ उसकी एक डायरी मिली जिसमें मुझे मेरे सारे सवालात के जवाब मिल गए। उसमें लिखा था कि मेरा नाम आलिया है। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के कुछ टाइम के बाद अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और अम्मी ने जहाँ पे शादी की वो मर्द पहले से ही शादीशुदा था और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं उन्हें अंकल कहती थी और इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में वो आ गया जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और हमारी मोहब्बत का हमारे घरों में मालूम हो चुका था और उन्होंने कोई ऐसा मसला किए बगैर हमारी आपस में मंगनी तय कर। हमारी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बिल आखिर वो वक्त आ गया कि आज से 2 महीने बाद हमारी शादी थी। बहुत खुश थी इस बात को लेकर कि 2 महीने बाद हमारी शादी है, लेकिन शादी के ऐन 2 महीने पहले अम्मी का भी इंतकाल हो गया और मैं टूट के बिखर चुकी थी। मुझे ज़िंदगी में जीने का कोई सहारा, कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अगर कोई वजह थी तो वो मेरी मोहब्बत थी कि जिसके सहारे में अब आगे ज़िंदा रह सकती थी, वरना मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं रहा था कि मैं ज़िंदा रह सकूं। मैं डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे मेडिसिन ला दें, दवाई ला दें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो दवाई देने के बहाने घर आए। उन्होंने मेरा हाल हवाल तो क्या पूछना था, मुझे मेडिसिन दवाई तो क्या देनी थी। उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत लूट ली। उस बेगैरत और बेशरम इंसान को इतना भी हया नहीं आया कि एक यतीम मिस्कीन बच्ची है, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ और इसकी ज़िंदगी कैसे तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। खैर वो तो ये सब करके चला गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ना रहा। मुझे कोई सहारा, कोई चार नज़र नहीं आ रही थी। मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, किसको अपना सहारा बनाऊँ। फिर मैंने अपनी मोहब्बत को ये सब बताने का सोचा। मैंने उसे बुलाया, कॉल करके घर पे बुलाया। इससे पहले कि मुझसे सारी बात बताते उसने थोड़ा सा सुना तो वो भी मुझे छोड़ के चला गया। और ये वजह थी कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के सारे सहारे मुझसे टूट चुके थे और मैं टूट के बिखर चुकी थी। इसलिए मैं मौत को गले लगाना चाहती थी, लेकिन आगे के जो अल्फाज थे वो पढ़ के मेरे खुद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो हमारे साथ रहते रहते मुझसे मोहब्बत करने लगी। और शायद ही वही वजह थी कि जिस वजह से उसने ईद वाले दिन अम्मी से दुल्हन का जोड़ा मंगवाया था। उसकी कॉल आई तो बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, बोलने लगी मेरे कज़न की शादी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फिर पूछा यार सच बताओ क्या बात है, बोलने लगी मेरे कज़न की शादी है। मैंने कहा ठीक। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने अपने लहंगे की तस्वीर भेज दी। मैंने एक मैसेज टाइप किया, माशाल्लाह से आपका लहंगा बहुत प्यारा है। तो वो रात गुजरने के बाद दूसरी रात उसकी कज़न की मेहंदी थी। रात को 12 बजे का टाइम था। मैंने उसको कॉल की लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। मैंने मैसेज किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लग गए। रात को 2 बजे का टाइम था। मैंने उसके कज़न की आईडी ऑन की, टिकटॉक की आईडी ऑन की। जैसे ही मैंने उसकी कज़न की टिकटॉक की आईडी ऑन की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन भाग गई, क्योंकि शादी उसकी कज़न की नहीं बल्कि उसकी हो रही थी। मैंने फ़ौरन से उसे कॉल की, उसने कॉल पिक की। तो मैंने पूछा सच बताओ यार शादी किसकी है। तो उसने मेरी कसम खाई और बोलने लगी कि मेरे कज़न की शादी है। मैंने कहा मेरी कसम नहीं, अपनी अम्मी की कसम खाओ और सच बताओ। तो वो रोने लग गई और कुछ टाइम के बाद जवाब आया कि मेरे अम्मी की कसम शादी मेरी हो रही है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैं फंके से लटक जाऊं, जहर खा लूं, कहीं जाके मर जाऊं। सच में मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इसके बिना जीऊंगा। आज उसकी शादी के तकरीबन 3 साल गुजर गए, लेकिन मैं जी रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसके बिना जीऊंगा। मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मोहब्बत को पाया जाए, बल्कि मोहब्बत उसे कहते हैं जिसकी हमेशा से इज्जत की जाए। और मैं हमेशा उसकी इज्जत करता रहूँगा, वो चाहे किसी और की दुल्हन क्यों ना हो। मैं आज भी